हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल डोभाल टॉक पर। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन सबका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी लेकर आओ, कैसे कम से कम टाइम में मैथ को हम कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़े हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो मैथ के। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन यार उससे पहले मैं आप लोगों को एक यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूं। चैनल का नाम है एग्जाम गुरु। बहुत ही अच्छा चैनल है। यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो मिल जाती है और इनका कंटेंट बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही जेन्युइन है। तो अगर आप लोग इनको फॉलो नहीं करते हो तो अभी जाओ इनको फॉलो करो। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यार, अगर आप लोगों को अपनी मैथ अच्छी करनी है तो दो तीन बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको टाइम पता होना चाहिए। क्या इतना टाइम आपके पास है कि आप अपनी मैथ को अच्छा कर पाओ? और हाँ, इतना टाइम तो आप पे है। अभी आपके एग्जाम के लिए 40-50 दिन है, वो बहुत है। उतने में आप मैथ अच्छी कर सकते हो। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए एक मेथड, राइट मेथड फॉलो करोगे तभी आप अच्छे से मैथ को प्रिपेयर कर पाओगे। देखो यार, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि अगर आपको अपनी मैथ अच्छी करनी है तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लो और फिर प्रैक्टिस कर लो और आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। लेकिन यार, सिर्फ यही दो चीजें नहीं होती मैथ अच्छी करने के लिए। एक चीज और होती है जो आपको कोई नहीं बताता, वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है? मान लो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा, आपने प्रैक्टिस भी अच्छी करी, फिर आपने एक क्वेश्चन देखा, वो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया जिसकी लैंग्वेज ही आपको समझ नहीं आई। अब चाहे आपने कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा हो, आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाओगे, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आपने तीनों चीज पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, प्रैक्टिस भी करनी है और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट तभी अच्छा होता है जब कोई बंदा आपको सिखाए। आप सोचोगे मैं बुक ले आता हूं, बुक से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दूंगा और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट तभी अच्छा होगा जब कोई सिखाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई भैया हो घर के पास रहता हो, या आपका कोई बड़ा भाई हो, कोई टीचर हो, या फिर आप यूट्यूब से लेक्चर देखते हो। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब पे लेक्चर फॉलो करने या किसी से सीखना है और आपको वो चीज सीखनी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं मैथ में। मान लो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हर उस एग्जाम में आता है जिसमें मैथमेटिक्स आती है। सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, सब में आता है। लेकिन यार, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल तो अलग होता है ना। ऐसा तो नहीं होता जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के सीजीएल में आ रहे हैं वही आपके ग्रुप डी में आ जाएंगे। ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग सीखना है। जो भी बंदा आपको सिखा रहा हो ये ध्यान रखना कि भाई वो जो क्लास आप ले रहे हो वो ग्रुप डी लेवल की हो। आप लोगों को एक रफ कॉपी ले लेनी है और जो भी बंदा आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा उस कॉन्सेप्ट को उस पर लिखते रहना है, क्योंकि जो भी आपको सिखा रहा होगा एक या दो बार सिखाएगा, या लेक्चर देख रहे होंगे तो एक या दो बार देखोगे। बाद में कॉन्सेप्ट जब भूलोगे तो क्या करोगे? इसलिए उस कॉन्सेप्ट को एक रफ कॉपी में लिखना है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेना है, ताकि जब भी आप भूलो उस कॉन्सेप्ट को रफ कॉपी से देख लो, साथ में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लो तो वो आपके दिमाग में फिर से आ जाए। तो धीरे धीरे ऐसे करके आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। चलो भाई, कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, अब प्रैक्टिस क्या किया जाए? देखो, करने को तो आप कुछ भी बुक प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मेरी एक बात को आप समझो। मान लो मैंने आपको 10 ऐसे क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के जिससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसकी जगह मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन दिए जो ऐसे के ऐसे एग्जाम में आ जाएंगे। तो कहां पे बेनिफिट होगा? वहां बेनिफिट होगा ना जहां पे डायरेक्टली वैसे के वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जब कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, पता है पेपर में भी ग्रुप डी लेवल का आएगा, तो क्या जरूरत है किसी बुक से प्रैक्टिस करने की? क्यों ना प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया जाए और उन्हीं से प्रैक्टिस किया जाए। कॉन्सेप्ट आपको आता है, क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो जिन क्वेश्चन से 60% ऐसा का ऐसा पेपर में फंसेगा। और यही तो चीज होती है यार, सोच का ही तो फर्क होता है। नहीं तो यार, सिलेबस सेम है, बुक सेम है, पढ़ने वाले भी लगभग एक जैसे ही है, सब इंसान है, लेकिन फिर भी एक सिलेक्शन ले रहा है एक नहीं ले रहा है, क्योंकि सोच का फर्क है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आते हैं अपनी थर्ड चीज पे, जो है अंडरस्टैंडिंग, जो कि जल्दी से कोई बताता नहीं है। अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे होगी? मान लो आप YouTube में कोई लेक्चर ले रहे हो, कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन किसी टीचर ने कराया, आपको वो आ गया। सेकंड क्वेश्चन जब टीचर लगाएगा ना, तो उस क्वेश्चन को भले ही आप करने की कोशिश मत करना, लेकिन एक बार उसकी लैंग्वेज को पढ़ लेना।
कोशिश करना कि आप समझो कि ये पूछ क्या रहा है। आपको वो क्वेश्चन करना आए या ना आए, आपको ये पता होना चाहिए इसमें निकालना क्या है। अगर ये चीज आप सीख गए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको पता होगा इसमें ये चीज निकालनी है, और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी हुई तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में लगे तो पहले उसको पढ़ो, कोशिश करो ये क्या कहना चाह रहा है। अगर ना समझ में आए तो फिर देखो, फिर टीचर समझाई देगा, फिर ये चीज थर्ड क्वेश्चन पे अप्लाई करो। तो यार अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई है, और अंडरस्टैंडिंग तो यार बहुत बढ़िया हो गई है। तो अब कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी है। देखो, ग्रुप डी एग्जाम में मैथमेटिक्स 25 नंबर की आएगी, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि 25 नंबर में कितने क्वेश्चन इजी आएंगे और कितने क्वेश्चन हार्ड आएंगे। अगर ये चीज पता चल गई तो और अच्छा हम स्कोर कर पाएंगे। देखो, अगर आपकी इजी शिफ्ट पड़ती है तो इजी शिफ्ट में ना 25 में से 22 क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा होंगे। 3 क्वेश्चन थोड़े बहुत हार्ड होंगे, उनके चक्कर में आप इजी क्वेश्चन को मत खो देना। और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड पड़ गई, हार्ड शिफ्ट में भी 19 से 20 क्वेश्चन इजी ही होंगे। तो यार आप सोच सकते हो मैथमेटिक्स आपकी बहुत इजी आती है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चंस में फंसते हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हाई लेवल के क्वेश्चन में मत फंसना। सिर्फ उस तरीके के क्वेश्चन करना, इजी वाले और मॉडरेट वाले, जो ग्रुप डी एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हों। कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिखाई देंगे जो बहुत अटपटे होंगे, और उनके चक्कर में कंफ्यूज हो सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यार ये तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। अरे बेवकूफो, ये तो देखो कि वो 1 या 2 ही हैं। उन 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में 20-22 क्वेश्चन मत खो देना अपने। तो यार अब आप लोग कोशिश करना कि आप लोग हार्ड क्वेश्चन में ना फंसो, आप लोगों को बस इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं। अब यार एक सवाल और उठ रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जहां से डायरेक्टली ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए 7 से 8 ऐसे टॉपिक लाया हूं जहां से डायरेक्टली हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और 80% उन्हीं चैप्टर से आता है। तो सबसे पहले चैप्टर है परसेंटेज, सेकंड है रेशियो, थर्ड है आपका प्रॉफिट लॉस, फोर्थ है एसआई एंड सीआई, फिफ्थ है आपका एजिस। एजिस ढंग से करके जाना, रेलवे में बहुत ज्यादा एजिस से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका एल्जेब्रा, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री, और फिर आपका ज्योमेट्री में सर्कल। पूरी की पूरी ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्कल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एक रोहम्बस से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क देख लेना। ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। और सिर्फ यही करके चले गए ना तो 25 में से आपके 20 से 21 नंबर कहीं नहीं गए। और लेकिन इन टॉपिक्स को करने का एक मेथड होना चाहिए भाई। मेथड कैसा? मेथड का मतलब है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रहे हो और कॉन्सेप्ट के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हो। कहीं हो सकता है टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आई, तो कहां ले जाओगे इतना पढ़ा हुआ, कहां ले जाओगे अपने कॉन्सेप्ट, जब क्वेश्चन समझ ही नहीं आया पूछ क्या रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते चलना, और साथ में प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर की, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम ले, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे हुए होंगे ना, वैसा क्वेश्चन दिख गया तो माइंड में हिट करेगा, अरे यार ये तो उस तरीके का है, अभी करता हूं इसको, तुरंत उसको कर दोगे। अब यार एक क्वेश्चन आप लोग और पूछ रहे थे कि सर एडवांस मैथ को छोड़ के काम चल जाएगा, तो मैं बता देता हूं, एडवांस मैथ को छोड़ के अच्छे नंबर लाना मुश्किल है, लेकिन अच्छे नंबर लाना पॉसिबल भी है। अब ये कैसे? अगर आप चीजों को छोड़ रहे हो तो थोड़ा तरीके से छोड़ो। मानो आप ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आप छोड़ना चाहते हो, तो ज्योमेट्री में पूरी ज्योमेट्री छोड़ दो, सर्कल, रोहम्बस और अपना ट्रायंगल करके चले जाओ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ही वहां से आने। फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं, उनको पढ़ के चले जाओ, बाकी छोड़ दो। या फिर इतना भी नहीं करना है तो जितनी प्रीवियस ईयर में आपकी आई होगी एडवांस मैथ, उतनी पढ़ के चले जाओ, वहां से काम बन जाएगा। तो यहां आपने क्या किया, चीजों को छोड़ा भी, और छोड़ने की वजह से क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर किए थे तो इतना इफेक्ट भी नहीं पड़ा। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, उसका सीधा सा मतलब यह है कि पढ़ो तो छोड़ो भी, लेकिन थोड़ा ध्यान से, दिमाग लगाकर। ऐसा नहीं है कि ये समझ नहीं आता चल इसे छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं चलता है यार। पेपर देने जा रहे हो, जॉब का सवाल है, जॉब मिले ना मिले, तो तरीके से चीजों को करो, दिमाग लगा के करो, दिमाग खुद का यूज करो कि कहां मुझे बेनिफिट होगा, कहां मेरा लॉस होगा। मान लो आपको एडवांस मैथ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एडवांस मैथ में आपको अलजेब्रा थोड़ी अच्छी लगती है, तो अलजेब्रा पढ़ लो, बाकी के इंपॉर्टेंट से प्रीवियस ईयर कर लो। तो थोड़ा तरीके से चलो, सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गया होगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो कमेंट में लिख देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।